रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर एसपी कार्यालय में प्रदेश सरकार के सख्त रवैये के बावजूद कोरोना कर्फ्यू के तहत लगाई गई धारा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखी, जहां पर विभिन्न संस्थाओं ने सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के बैनर तले अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी एसपी बिलासपुर को जुखाला क्षेत्र में कुछ दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर एक लड़की के साथ हुई मारपीट व लड़की के परिवार पर एट्रोसिटी मामला दर्ज करने के विरोध में ज्ञापन देने आए थे। इन पदाधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर देवभूमि क्षेत्रीय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि 21 मई को जुखाला के एक गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर हुई लड़ाई झगड़े में एक लड़की से न केवल मारपीट की गई बल्कि उस पर पत्थर भी बरसाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिसमें उसकी नाक टूट गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे पक्ष ने लड़की व उसके परिवार के ऊपर ही झूठा एट्रोसिटी का मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी दूसरे पक्ष के कहने पर यह मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को चाहिए था कि दूसरे पक्ष के खिलाफ धारा 302 व धारा 307 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इस अवसर पर लड़की के पिता प्रताप ने कहा कि वह यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आए थे, उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने सरकार से उन्हें न्याय प्रदान करने की मांग की है। इसके बाद विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर एसपी ने उन्हें इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महासभा के जिला संयोजक विजय चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वर्णों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वर्णों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडागर्दी करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस जानकारियाँ मिली थी, उन जानकारियों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसके अलावा जो भी है, जिस तरह से भी ये विवाद है, क्या स्वर्ण समाज की मांग है और स्वर्ण समाज ST SC एक्ट को लेकर या एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और लड़की पर जो हुए अत्याचार है या उनके आपने देखा होगा कि जो माकड़ी मारने का एक विशेष केस है। बाकी यार मेरी लड़की जो है उसको मारी डालने की कोशिश की, मारना चाहते थे। के पास की क्या कहते हैं स्वर्ण समाज के लिए? मैं भी घर पे नहीं था। मतलब मेरा यही है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, ना पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से की। DSP साहब गए और ना कि उन्होंने मेरी लड़की का हाल चाल तक नहीं पूछा। और इन्हें जो ये जो है जाति सूचक का लगाया। एक बार समाज में बैठ के या एक बार किसी और लोगों को पूछ के देखो कि प्रताप का शान क्या है। हम ऐसे सेवक हैं कि मेरा रहन सहन हरिजन समाज से है। एक भी आदमी अगर बोल देता है तो मैं अपनी गिरफ्तारी उसी टाइम दे दूंगा। इन लोगों के अलावा हरिजन समाज का एक भी आदमी बोल दे कि नहीं प्रताप ये बोलता है या कभी किसी को बोला है तो मेरी गिरफ्तारी, और मैं आया ही गिरफ्तारी देने था। मेरी पूरी फैमिली के ऊपर मेरी लड़कियाँ ही है और एक मैं मतलब बेरोज़गार हूँ समझो, और अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास IPS में काम करता हूँ और पहले अपने बेलदारी करता हूँ। और अब जो है ये सोच लो कि मैं एक गिरफ्तारी देने आया हूँ अपनी फैमिली को लेकर पूरी। रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश।
साथ ही हमारे साथ अखिल हिमाचल क्षेत्रीय महासभा के बिलासपुर के पदाधिकारी भाई योगेश जी और भाई विजय चंदेल जी। जैसा कि प्रशासन को पता है और पूरा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे हिमाचल में ये खबर चली कि हमारे प्रताप भाई की बेटी, जो 21 वर्षीय बेटी है सपना, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक ज़मीनी विवाद को लेकर 21 वर्षीय युवती के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए और उसको जान से मारने की कोशिश की गई। और घायल होने के बाद जब उसकी नाक की हड्डी टूट गई, और मीडिया बंधु हैं आप लोग और कानून भी जानता है, सब जानता है कि अगर किसी के चेहरे पर मारी जाती है, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, दांत टूट जाता है, ना कान फट जाता है, आंख फट जाती है, तो उसके ऊपर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक विषय यह रहा यहाँ के, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाहे यहाँ के पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, कि वो जो आरोपी पक्ष है, उन आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना करके इन्होंने अपनी तरफ से एट्रोसिटी का मुकदमा इनके पूरे परिवार के ऊपर लगा दिया गया। इनकी बेटी को मारा गया, इनके ऊपर हमला किया गया, इनकी ज़मीन हड़पने का प्रयास किया गया और इन्हीं के ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आज इस पुलिस प्रशासन से या इस प्रदेश की सरकार से या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें पूछना चाहते हैं, किस प्रकार की कानून व्यवस्था आपने बनाई है, किस प्रकार के ये कानून आपने बनाए हैं जो किसी एक निर्दोष व्यक्ति के, पीड़ित परिवार का दर्द, उसका जो दर्द है वो इस कानून को नहीं दिखता। एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तरफा कार्रवाई करके हमको पुलिस प्रशासन के ऊपर, हमको न्यायपालिका के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है। लेकिन जहां पर ये शर्मनाक विषय देखने के लिए आते हैं कि एक 21 वर्षीय युवती की नाक तोड़ दी गई, उसका पक्ष न लेते हुए विरोधियों की तरफ से एट्रोसिटी का मुकदमा बना दिया गया। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आज हम लोग एसपी साहब के पास जा रहे हैं, इस प्रदेश की सरकार को हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो आप कार्रवाई करते हैं, एक असमानता का माहौल आप पैदा करना चाहते हैं और एक तरफा कार्रवाई करके जो पीड़ित परिवार है उसको आप और अंधकार की ओर धकेलते हैं। ये करना आप बंद कर दीजिए, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। ये बहुत हो चुका। स्वर्ण समाज का कोई भी परिवार अगर किसी के ऊपर इस प्रकार की कोई आपदा आएगी या उसके खिलाफ गलत कार्रवाई की जाएगी तो इस हिमाचल प्रदेश का देवभूमि क्षत्रिय संगठन अखिल हिमाचल क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर बात हम लोगों को लड़ाई की आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे परिवारों की हालत आज देखिए, आज इस लड़की के बाप की हालत देखिए जो कहता है कि भैया आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास कोई प्रावधान नहीं। क्या इस परिवार के इस बाप का दर्द की इस पुलिस प्रशासन ने नहीं देखा? क्या इनकी तरफ एक बार नहीं सोचा कि इनकी बेटी को जान से मारने की प्रयास किया गया, उसकी आंख फट जाती, उसकी मौत हो जाती, उसका जिम्मेवार कौन होता? क्या ये पुलिस प्रशासन तब भी उन आरोपियों के पक्ष में वो एट्रोसिटी का एक्ट लगाते हैं इनके ऊपर? कुछ तो शर्म करो। पुलिस प्रशासन को मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ तो शर्म करो। न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं आप लोग, न्याय की कुर्सी पर बैठ के आप लोग इस प्रकार का दोगला व्यवहार करते हैं। कहाँ तो आपको उस पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए और कहाँ आप इस पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमे लगा रहे, गिरफ्तारी के वारंट निकाल रहे। अगर इस प्रकार की कार्रवाई करें तो हम खड़े हैं यहाँ पर छाती ठोक करके दिखाएं गिरफ्तार। पूरा हिमाचल प्रदेश ने इकट्ठा कर दिया ना हम लोगों ने। और जितने ये लोग हैं, ये जो गलत फहमी में ये उड़ रहे हैं कि एट्रोसिटी का मुकदमा लगाकर बड़ा भारी इन्होंने तीर मार लिया, इलाज करना आता हम लोगों को। हम लोग हर बार बोलते रहे कि हमारी खोपड़ियाँ नहीं खराब करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस दिन हम लोग बिगड़ गए तो ना पुलिस संभाल सकेगी ना कोई और संभाल सकेगा। पुलिस प्रशासन से, चाहे यहाँ कर, चाहे डीएसपी हैं, चाहे एसपी हैं, चाहे और अन्य पुलिस कर्मचारी हैं, उन लोगों से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। ये जो आरोपी हैं जिन्होंने हमारी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया, धारा 302 के तहत उस परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, जो इस परिवार 307 के तहत और जो इस परिवार के ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगाया है, आज के आज उस मुकदमे को निरस्त करें। निरस्त नहीं करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी यहाँ के पुलिस प्रशासन की होगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान,
तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।